चलिए आइए इस माहौल से थोड़ा दूसरी ओर चलते हैं। आधुनिक दुनिया की ओर चलते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसके अंदर मोबाइल का जो उपयोग हो रहा है, उसके बारे में आपकी विशेष क्या राय है? मोबाइल का उपयोग जो नुकसान कर रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। आप मेरे शासन स्पर्श के कार्यक्रम में कभी आइएगा तो मैं एक एक घंटे तक बोलता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई का नुकसान, मोबाइल का नुकसान, तो बहुत सारे दृष्टांतों के माध्यम से एडिक्ट पना आ गया, ऐसे बहुत सारी बातें, और एडिक्ट पना तो हो गया है। तो ये चीज़ें बहुत सारी जानता और बताता भी हूँ, लोगों को बताता हूँ कि किस तरह का ये नुकसान कर रहा है और भविष्य में कितना बड़ा नुकसान करेगा। बहुत सारी बातें बताता, तो ये तो सब कुछ बातें है ही है। लेकिन आज जब एक सिक्के का दूसरा पहलू देखे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया है कि मोबाइल का विरोध करना है और बहुत मास पब्लिक तक उस विरोध को पहुंचाना है, तो आपको मोबाइल का उपयोग करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, कि आपको मोबाइल का विरोध भी करना है और पूरे पब्लिक तक, बहुत मास पब्लिक तक पहुंचाना है उस बात को, तो आपको मोबाइल का उपयोग करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया है। आज कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके माध्यम से हम इतने लोगों तक पहुंच पाए। तो और देखो, नेगेटिव तो बहुत सारी है उसमें, बहुत सारी नेगेटिव, लेकिन सामने कुछ पॉजिटिव, एटलीस्ट हम कुछ ऐसा कुछ उनको दे पॉजिटिव। वो एक घंटे मैं तो अनाउंसमेंट के साथ कहता हूँ, और अभी भी आपके सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जो मोबाइल नहीं देखते हैं, वो मुमुक्षु हो या कोई भी हो, उनको हमारे शासन स्पर्श के भी कार्यक्रम देखने की जरूरत नहीं है। यस, जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया वो महात्माओं के साथ उनके जीवन को, लेकिन जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो छूटता नहीं है, जो देखते ही है, उनके लिए तो एक नेगेटिव की जगह कुछ पॉजिटिव देके उस सोच के साथ ये हमारा ये कार्य चल रहा है। एक इंसिडेंट बताता हूँ कि किस तरह से इसकी वैल्यू, मतलब इसकी क्या बड़ी दुनिया है, ये क्या कर सकता है, किस हद तक ये पहुंचा हुआ। उसका एक इंसिडेंट मुझे याद आता। मैं झारखंड पर्यूषण करवाने गया था, तो झारखंड का एक पश्चिम बंगाल का छोटा सा गांव था, जहां लगभग मुझे याद है कि शायद इतना रूरल एरिया था कि बिजली भी नहीं होती होगी या बहुत कम आती होगी। इतना झोपड़ियाँ थी, कुछ भी नहीं, सुविधाएं नहीं, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं थी। उन जगह पर मुझे लगा यहाँ तो मुझे कोई पहचानता नहीं होगा, तो यहाँ पर सुरेश भाई का टैगलाइन के बिना हम आराम से रहेंगे, क्योंकि टैगलाइन भी कभी कभी तकलीफ देता है, पर्सनल जिंदगी में बहुत डिस्टर्ब भी करता है। आप कहीं भी जाओ तो वहां पर फोटो, ये वो, कई बार स्कूटर पर चलाते चलाते मुझे लगता है कि ये भाई या बहन एक्सीडेंट ना कर ले, वो ऐसे दिखते दिखते ऐसे हुआ है। कई बार ऑटो को पास ऑन करके ऐसे दिखने के लिए यही भाई है, ऐसे बहुत सारे। तो वहां मुझे लगा था कि नहीं, यहाँ तो हमें 8 दिन है ना इन पर्यूषण के दरमियान, क्योंकि झारखंड पश्चिम बंगाल सड़क क्षेत्र में हमें कौन जानता होगा। तो और उस रूरल एरिया जहां पर मैं झारखंड, उसमें तो कोई पश्चिम बंगाल के एरिया में मुझे कोई पहचान पाए ऐसे संभावना भी नहीं था। तो बहुत बिंदास थे, बिंदास वाले बिंदास थे, ऐसे घूम रहे थे। तो 3 बच्चे मुझे वहां से देख रहे थे, और वो मुझे देख रहे ऐसे घूर कर। मुझे लगा ये ऐसा क्यों देख रहे हैं। किसान के बेटे थे, गरीब थे, बनियान पहना हुआ था, आप छड्डी थे, 12-13 साल की उम्र के, 13-14 साल की उम्र के थे। और अचानक मेरे पास आए, बोला सुरेश भाई चेन्नई। मैं तो एकदम बेटा पहचानते कैसे हो, आपके वीडियो देखते हैं। तो बोला कहाँ से वीडियो देखते हो? तो बोले कि आपके वीडियो सभी आते हैं, आपका चैनल है, उसमें हमने यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। उनके घर में भगवान महावीर का फोटो होगा या नहीं होगा, उनके पास मोबाइल है। और तब उसका ताकत का एहसास हो, मैं सीरियस हो गया उस समय, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया कि अगर परमात्मा का शासन, धर्म दुनिया पहुंचानी है और उनके घर तक पहुंचानी है, उस रूरल एरिया में पहुंचानी है, तो ये माध्यम है, और इस माध्यम से मैं प्रभु का वचन, प्रभु की दुनिया पहुंच सकती है। मैं उस दिन से मैंने थोड़ा सीरियस होकर काम करना, इस सोशल मीडिया को, फील्ड को सीरियस लिया। बाकी बहुत सारे वक्ता है शासन जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। बाकी आज मुझे दिख रहा हो कि कितनी बड़ी दुनिया खड़ी हो गई, कितने लोगों तक पहुंच गई है। तो वो 3 बच्चों ने मुझे सीरियस किया ऐसा लगता है मुझे। तो आप ये सब कैसे हैंडल करते हैं? मतलब इतना बिजी आपका शेड्यूल रहता है, सारे वीडियोस को अपलोड करना, एडिटिंग करवाना, उनको वापस देखना करना, ये सब कुछ आप अकेले कैसे हैंडल कर पाते हैं? आप उसको सब कुछ कैसे संभाल पाते हैं? आज आपके सामने एक नया खुलासा कर रहा, सबके सामने, आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से,
अपनों की बात अपनों से। हाँ, टीम हैंडल करती है, मैं हैंडल नहीं करता हूँ। ओके। हाँ, जो भी है पूरी सोशल मीडिया टीम है, वो हैंडल करती है। कई चीज़ें फिर प्रोग्राम्स के लिए फ़ोन आते हैं या कोई आते हैं तो फिर तो वो मुझे बताते हैं कि ये फ़ोन यहाँ से आया है, तो आपका पर्सनल नंबर मांग रहे हैं या आपका पर्सनल नंबर दे, तो काम पहले क्या काम है उनको पूछो, तो उनका वॉइस मैसेज मंगाते हैं और फिर वॉइस मैसेज मेरे तक पहुंचता है। Okay. तो फिर मेरा कॉल जाता है। आपको लग रहा है कि कितना बड़ा सिस्टम है। मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि इतने बड़े आदमी हैं कि जिसको फोन कॉल भी करना इतना मुश्किल है, उसे वाया 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 गुजरना पड़ता है उनके पास। लेकिन काफी सारे कॉल्स होते हैं, तो इन सब Yes. तो आप ये अकेले अटेंड कर ये समझ पाए ना सब लोग जी। कि ये सिस्टम है। सच बोलो तो हर किसी को मैनेज करना मुश्किल होगा, क्योंकि इतना बड़ा, इतने सारे कॉल्स, इतने सब कुछ है, इतने सारे कार्य, एडिटिंग से लेकर जाना करना सब कुछ होता है, तो मुश्किल होता है। तो पूरा एक टीम हैंडल करती है। टीम हैंडल करती है वो पूरे सिस्टम को अपलोडिंग से लेकर। तो आप सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं? हाँ, सब लोगों को कितने घंटे आप उस पर रहते हैं? हाँ, कितने घंटे फेसबुक यूज करता होगा, कितने घंटे इंस्टा पर रील्स स्वाइप करते होंगे, राइट? ऐसे एक अच्छा सा मजाक वाला बात याद आ रही है कि कुछ सालों के बाद ऐसी दुनिया हो जाएगी, लोग हार्ट बीट चेक करके इंसान को मृत घोषित करते हैं ना कि मर गया, डेड हो गया है, तो उसकी हार्ट बीट चेक करके कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही है, मर गया। ऐसा समझ जाएगा। तो ये क्लियर होगा इतना, मतलब इंस्टा का दुनिया में शायद राइस में हम नंबर 2 के प्रोडक्शन में रहे, राइस बनाने में, चावल में। बिल्कुल। रील्स में वो नंबर 1 है हम। रील्स के प्रोडक्शन में। तो ये है, माहौल बना हुआ है। तो मैं कितना इंस्टा देखता हूँ या मैं कितना फेसबुक में, ना मैं इंस्टा में हूँ ना फेसबुक में हूँ, नहीं हो, मुझे हैंडल नहीं करना आता है। आपको यूज करना भी नहीं आता? नहीं, मुझे इंस्टा हैंडल नहीं करना आता है। Okay. और मुझे ना फेसबुक हैंडल करना आता है। मैं गलती से कुछ सालों पहले, गलती से एक बार मैंने अपना ये है, वो पूरा टीम हैंडल करती है। मेरे फेसबुक इंस्टा को भी जो पेज है उसको टीम हैंडल करती है। लेकिन कुछ सालों, मुझे लगता है 12 साल 10 साल पहले या 8-10 साल, मुझे याद नहीं आ रहा है एकदम एग्जैक्ट साल, मैंने गलती से फेसबुक को अपनी आईडी से, अपने फेस से करके वो खोला। 10 मिनट में मैंने देखा, 10 मिनट हुआ था, और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट ने ये ना, मैं एकदम ऐसा हो गया, क्या है? मुझे लगा ये दुनिया क्या है। मैं 10 मिनट में बाहर निकल गया था, अगले 10 मिनट में, उसके अगले 10 मिनट में निकल, और आज तक नहीं जा पाया। मुझे उतना डर लगने लग गया कि क्या दुनिया है ये, इतना पूरा लोगों का ये वो सब तामझाम, फ्रेंड रिक्वेस्ट ने ये ना, उनको संभालो उसको संभालो। तो ना मैं इंस्टा यूज करता हूँ। मुझे सच बोलूँ तो आपको कहने में कोई संकोच, शर्म महसूस नहीं होती है। मुझे मैसेज टाइप करने में मुश्किल होती है। ओके। हाँ, मुझे एस ढूंढना पड़ता है, डी ढूंढना पड़ता है, एफ ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैं वॉइस मैसेज का ज्यादा उपयोग करता हूँ। बहुत इजी रहता है, राइट? हाँ, वॉइस मैसेज का ज्यादा उपयोग करता हूँ। तो नहीं हूँ मैं। जिनके लाखों व्यूज हैं वीडियोस पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर, और मोबाइल पर होकर भी आप मोबाइल पर नहीं हो। हाँ, इस तरह से तो नहीं हूँ। इंस्टा के माध्यम से नहीं हूँ, फेसबुक के माध्यम से नहीं हूँ। बाकी जो है व्हाट्सएप या सब कर, वो तो हो, लेकिन इंस्टा फेसबुक के जो दुनिया है उसमें मेरा प्रवेश नहीं हुआ है अभी तक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा पर तो आप होकर भी नहीं हो, लेकिन बाहरी दुनिया जैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में, खेल कूद में वगैरह रुचि रखते हैं आप? क्रिकेट का बहुत शौक है। छोटी उम्र से, स्कूल की लाइफ में भी क्रिकेट का बहुत शौक था। लेफ्टी बॉलर और राइटी बैट्समैन था, स्कूल की टीम में भी था। क्रिकेट का शौक मुझे और मेरे बच्चों को, जिन्होंने दीक्षा ली, हम इतना शौक रखते थे। हम कोई भी जगह एरिया ढूंढते, लिफ्ट का छोटा सा जगह होता है ना जहाँ पैसेज, उसमें भी हम क्रिकेट खेलने लग जाते थे। इस तरह की दुनिया हमारी क्रिकेट की, बहुत शौक है, बहुत शौक। देखने का भी शौक क्रिकेट का एक है, स्कोर देखने का नहीं तो नहीं हो पाया है, काम के वजह से ज़्यादा दिख भी नहीं पाते। तो क्रिकबज़ में स्कोर क्या है, क्या चल रहा है, वो थोड़ा ऐसा जानने का होता है। कई बार तो हम गली में जब नीचे कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, तो अभी तो समय नहीं मिल पाता उतना, तो 6 बॉल उसके पास बैट लेकर रोड पर भी उन लोगों के साथ जो है क्रिकेट ये कहीं पर भी कर लेता हूँ। ऐसा करके थोड़ा सा उस शौक को, नहीं होना चाहिए या, लेकिन ये क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट का। जैसा आपने बताया कि क्रिकेट आप देखना पसंद करते, वैसे पॉलिटिक्स देखने का तो ज्यादा मौका नहीं मिलता है क्रिकेट को भी। स्कोर को सिर्फ जानकारी रखते हैं। स्कोर और बहुत कम, मतलब कई बार देखना होता है लेकिन ज्यादा समय नहीं मिल पाता है।
लेकिन मैंने कहा ना, मैं एक अंदर से इस क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ। तो उसी कड़ी के अंदर आप पॉलिटिक्स वगैरह, आई मीन न्यूज़ देखना, ये सब? न्यूज़पेपर कंटिन्यू रोज पढ़ना, रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मेरे रूटीन के कार्यों में लगभग ये समय भी निकालता हूँ जिसमें दुनिया के में क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखने का एक प्रयास रखता हूँ। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपको मालूम है? नहीं पता। मुझे मालूम है। मुझे मालूम है, मतलब मैं हूँ गुजरात राजस्थान, लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री कौन है उसकी भी जानकारी होगी। वहाँ क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, उसका ऑपोजिट में क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानकारी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में भी है। तो कौन सी पार्टी है जिसको आप सपोर्ट करते हैं? मैं छोटा था ना, छोटा जी। एज मुझे ये लगा मुझे याद नहीं है, लेकिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस समय की बात है। मैं राजस्थान में था और चेन्नई से भी राजस्थान जब छुट्टियों के मौसम में जाना होता था तभी उस समय की बात होगी शायद, लेकिन मैं राजस्थान में था, याद है मुझे। तो वहाँ मैं बीजेपी का प्रचार करता था। वो जीप होती थी और जीप में ऐसे माइक होता था, तो माइक तो उस समय भी पकड़ा हुआ था, तो ऐसे प्रचार करता था कि आप अपना अमूल्य वोट कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी को देकर विजयी बनावे। हाँ, ऐसे ऐसे करके प्रचार करता था। फिर राजीव गांधी की हत्या हुई और कांग्रेस आ गई, लेकिन मेरा प्रचार बीजेपी के लिए था। उम्र बढ़ती गई, सोच भी बदलती गई। हाँ, थोड़ा एक छोटी उम्र का जो समर्थक बना था वो था बीजेपी के लिए, लेकिन जब और आगे उम्र के पड़ाव को पार करने के बाद लगा कि नहीं, एक लेवल में आने के बाद एक जो एक किसी फील्ड में अपना एक स्टेटस रखते हैं उनको किसी पर्सनली किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फिर मैंने पॉलिटिक्स का सच्चा रूप भी देखा, जब समझन के साथ दोनों को देखा। तकलीफ क्या हो रही है मतलब प्रवीण भाई कि कंस और रावण में से सिलेक्शन करना है। राम और रावण में सिलेक्शन करना हो ना तो इजी हो सकता है। आपको राम और रावण में किसी को वोट देना तो आप राम को वोट दोगे, लेकिन कंस और रावण में देना हो तो आजकल की पॉलिटिक्स यही है, कंस और रावण में से किसी को चुनना है। आप ये सोच सकते हो कि कंस ज्यादा नुकसान देगा, रावण का ज्यादा नुकसान है, तो ये स्थिति है। तो उसके बाद पॉलिटिक्स से थोड़ा मोह भंग हुआ और आज तो मैं और मुझे लगता है किसी को भी सपोर्ट, क्योंकि क्या होता है इसका नुकसान बताता हूं। ये तो पॉलिटिक्स है, बदलती रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कांग्रेस भी आ सकती है। कई स्टेट वाइज अलग पॉलिटिक्स होती है। आप कर्नाटक में जैसे देखो तो इस बार भी कर्नाटक में कांग्रेस आई, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनी। इससे 5 साल पहले बीजेपी की थी, उससे 5 साल पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कर्नाटक में 5 साल में बदलता रहता है, ऐसा है स्थिति। तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे ना, तब अपने जो जैन है ना, वो लोग साफा पहनाने के लिए उसको गए थे। मुझे जो पहनाने के लिए गए थे उन्होंने बताया, बात बता रहा हूं आपको कि वो विजय हुए हैं तो अपने जैन लोगों की तरफ से उसका सद्भाव के साथ एक बहुमान किया जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, राजा है उस समय का, तो उसका बहुमान किया जाए। उसने नहीं पहना साफा, उन्होंने मना कर दिया। बोलता आप लोग जैन हो, बोलता आप तो ऐसे भी बीजेपी के सपोर्टर हो, आप नहीं पहनना मुझे, आप लोग ये नाटक मत करो। उसने करके भेज दिया उसको। तो हम ऐसा माहौल क्यों बनाए कि हम इसी एक ही पार्टी के सपोर्टेड है। कांग्रेस, अगर कर्नाटक में हमें कुछ काम निकालने पड़ेगा तो कांग्रेस से निकालना होगा, तो और कई और जगह राजस्थान में काम या कहीं वहां कांग्रेस है, कई बीजेपी होगी। तो हमें हर किसी के साथ अपने संबंधों की दुनिया बना कर रखनी चाहिए, लेकिन किसी एक पार्टी एक नेता के साथ एक संबंध बनाना, वो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। बाकी पॉलिटिक्स में आज भी इंटरेस्ट है बहुत, मुंबई की पॉलिटिक्स हो, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हो, उसके बारे में जानकारी रखना, ये सब कुछ इंटरेस्ट है। लेकिन इस चीज के बाकी मैं छोटे में था बीजेपी का, लेकिन आज किसी का नहीं हूं मैं। आज सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक मतलब हाँ, मतलब मुझे मैंने कहा रावण और कंस में किसको सपोर्ट करो, आप बोलो किसको करो आप बोलो उसको सपोर्ट कर दो। बिल्कुल। तो इसलिए पॉलिटिक्स से मोह भंग हुआ है मुझे। जानना चाहेंगे आपके जीवन में आपके श्राविका का क्या रोल रहा? बहुत बड़ा रोल, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पति काम करना चाहता है,
लेकिन श्राविका का सपोर्ट नहीं मिले तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरा सौभाग्य है, मेरा सद्भाग्य है, प्रभु की कृपा है कि मुझे जो पात्र मिला वो हमेशा शासन के मेरी दुनिया के लिए सपोर्टिव रहा, बहुत सपोर्टिव रहा। क्योंकि मेरी जिंदगी, मैंने कहा ना, मैं ना अपने लिए दे पाता हूँ ना परिवार के लिए दे पाता हूँ। उनकी दुनिया को भी फुलफिल कर पाओ, उनको ज़्यादा समय दे पाओ, ऐसी भी दुनिया भी नहीं है। लेकिन उन्होंने हमेशा समर्थन किया। मेरे दोनों बच्चों की दीक्षा में मेरा रोल जितना है उससे कई ज़्यादा रोल मेरी श्राविका का है। सबको मैंने कई बार बता चुका, मेरे बच्चों को 6 साल में 5 प्रतिक्रमण आते थे, 5 साल में 5, तो उसमें मेरी श्राविका का रोल था। बच्चों के संस्कारों के, बच्चा को शुद्ध ज्ञान की दुनिया, ये सब में मेरी श्राविका का रोल। वो उनकी हर चीज़ की फिक्र करते, उनकी आत्मा की, उनके संस्कारों की। तो श्राविका का रोल मेरे जीवन में बहुत है। और आज जो भी शासन के कार्य कर रहा हूँ उसके पीछे उनका शासन बड़ा रोल। कार्यक्रमों के हिसाब से आपको काफ़ी समय बाहर भी रहना पड़ता होगा, मे बी महीने में शायद 10 या 15 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता होगा। उससे भी कई बार ज़्यादा होना चाहिए। हम तीर्थ स्पर्श का काम करते तो कम से कम 28 दिन बाहर रहे हैं। हाँ, तो 28 दिन के बाद घर में पहुंचते हैं। तो ऐसे भी दुनिया बनती है हमारी, और वो सब एडजस्ट करते हैं। तो उनकी स्माइल वैसी ही रहती है जब आप पहुंचते हैं? हाँ, क्योंकि देखो, स्थिति हर बार अलग अलग होती है, लेकिन शासन उनके हृदय में है, ऐसा हर बार फील होता है। इसलिए शासन हृदय में है तो शासन का काम करने की जो हमारी दुनिया है वो भी उनके हृदय में रहती है। इसलिए ये दुनिया चल रही है हमारी इस दुनिया में चलने में श्राविका की एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि प्रभु की इतनी असीम कृपा है आप पर कि आपको इतने सारे अच्छे मित्र, अच्छे पात्र आपके जीवन में आपको बहुत मिले। बड़ा पुण्य है मेरा, सच में बोल रहा हूँ। मुझसे जुड़े हुए कई लोग, कई आत्माएं जो बैकबोन में काम कर रही है। सुरेश भाई की फ्रेम दिखती है लोगों के सामने, लेकिन उस फ्रेम को बनाने वाले बहुत लोग हैं, वो बहुत लोग हैं। उस फ्रेम के बनाने वाले लोग कभी दिखते ही नहीं दुनिया को फ्रेम दिखती है, उसके अंदर रहा हुआ चेहरा दिखता है। वो शायद मेरा हो सकता है, लेकिन उस फ्रेम को बनाने वाले में बहुत है। और मेरे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया की टीम हो, चाहे मेरे मित्रों की टीम हो, मेरे दूसरे जो का विभाग है, एडिटिंग का वर्क, या जो भी टीम जुड़ी हुई है, वो बहुत शासन को दिल से पसंद करने वाली, शासन के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली ऐसी टीम जुड़ी हुई है। तो ये कार्य हो पा रहे हैं। दुनिया को लग रहा है कि मेरे पीछे टीम, मेरे पीछे मेरे मित्र वर्ग जुड़े, कई लोग हैं जो संस्थाओं से जुड़े, वो मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन कोई फ्रेम में नहीं है। शासन उनके हृदय में फ्रेम में है तो शायद वो फ्रेम में आना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा है ये।